भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन द्वारा। अध्याय 18। एक मनुष्य के पीछे चलना। मेरे लिए तो ये अद्भुत है जो खुदा ने हमारे बीच में किया है, पर कोई ना कोई हमेशा सवाल ही करता रहता है क्योंकि वे समझ नहीं पाते। यह नहीं कि सवाल गलत है यदि एक सही मानसिकता के साथ पूछे जाएं तो, पर वचन कहता है कि उनके सवालों और संदेह करने के कारण यीशु नासरत में बहुत चमत्कार नहीं कर पाए। क्योंकि जब यीशु नाजरत को लौटे, वे कहने लगे, क्या हम उसे नहीं जानते हैं? क्या यह वही भला बड़ा नहीं है? और क्या हम उसके पिता को नहीं जानते? क्या वह बड़ई का बेटा नहीं है? इसलिए क्योंकि वे शारीरिक पक्ष को देखने लगे थे, उन्हें केवल एक मनुष्य ही समझते हुए उन्होंने बस कुछ ही आश्चर्य कर्म उनके बीच में किए। आत्माएं दिखाई नहीं देती हैं। हम मांस और लहू के विरोध में नहीं लड़ते हैं, बल्कि सामर्थ व प्रधानताओं के विरोध में, जैसा कि वचन कहता है। ऐसा ही आज है कि खुदा के अपने नबी में से काम कर रहे होने के आत्मिक प्रकटीकरण के बगैर लोग सवाल पूछते हैं या आश्चर्य करते हुए कि हम एक मनुष्य के पीछे क्यों चलते हैं। शारीरिक दिमाग, एक मनुष्य का स्वाभाविक मन हमेशा खुदा से दुश्मनी में ही चलता है। 4 मूलभूत प्रश्न विलियम ब्रनम के विषय में लोगों के मनों में मरी की तरह उपजते हैं। वे हैं, आप एक मनुष्य के पीछे क्यों चलते हो? आप एक मनुष्य को ही इतनी तारीफ और महिमा क्यों देते हो? आप लोग इन टेपों में इतना भरोसा क्यों रखते हो? उन गलतियों, चूकों और विरोधाभासों का क्या जो भाई ब्रनम करते हैं? मैं इन सवालों का जवाब दूंगा इनको लिखे जाने के क्रम में ही। यदि कोई मुझसे पूछे कि मैं इस आदमी का अनुसरण क्यों कर रहा हूँ, तो मैं एक सवाल के रूप में उत्तर देता हूँ। यदि वे लोग ही यीशु मसीह के समय में रह रहे होते, एक ऐसे समय में जब कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, तो उन्होंने तब क्या किया होता? जब यीशु चलते हुए गुजरा और बोला, मेरे पीछे हो लो। पर आप बहस करते हो, वह तो इमानुएल था, खुदा का बेटा। सच है, पर कितने लोगों को यह मालूम था जब उसने वे शब्द बोले थे? जाहिर सी बात है, इस आदमी के विषय में कुछ तो था, एक चुंबकीय खिंचाव जिसने उन्हें उसके पीछे चलने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि यह वे स्वयं भी नहीं समझ सकते थे, पर वे उसके पीछे चलते तो थे ही। और चेलों की एक आदमी के पीछे चलने के लिए बुरी तरह आलोचना की गई थी, क्योंकि वह एक ऐसा मनुष्य था जिसमें खुदा रहता था। पहला कुरिन्थियों 11:1 में पौलुस ने कहा था, तुम मेरे पीछे चलो क्योंकि मैं भी यीशु के पीछे चलता हूँ। क्या उस समय के किसी भी मसीही ने यह कहा होता कि पौलुस का अनुसरण करना गलत है? मुश्किल से ही, यदि वे सचमुच में मसीही थे और समझते थे कि पौलुस कौन है, तब तो नहीं। पर उसी किस्म के लोग आज अपने इस विश्वास में सीमित कि चेलों का यीशु मसीह के पीछे चलना ठीक था, जबकि वे उस समय उसे केवल एक मनुष्य के रूप में ही जानते थे, और यह भी कि पौलुस का अनुसरण करना उचित था। कैसे न कैसे एक अंधेपन के तर्क के द्वारा यह कहते कि भाई ब्रनम का अनुसरण करना गलत है, उनका अनुसरण ऐसा करना जैसे वे मसीह का करते हैं। फिर भी यही लोग दूसरों से कहते हैं कि वे उनका अनुसरण करें। वे लोग किसी प्रचारक या पादरी या पोप का अनुसरण करते हैं। एक मनुष्य जो कहता है वह बात ग्रहण करके उसका अनुसरण करते हैं। यह लोग इस एक मनुष्य के द्वारा कही गई बात के विपरीत किसी भी चीज को विश्वास करने से मना कर देते हैं। फिर भी यही लोग पलटकर हम लोगों पर भाई ब्रनम का गलत ढंग से अनुसरण करने का दोष लगाते हैं। दूसरे लोग एक डिनोमिनेशन में मनुष्यों के एक समूह का अनुसरण करते हैं, जहां हर एक चीज उसी से संबंधित होती है या उसी के द्वारा परखी जाती है जो उनका डिनोमिनेशन सिखाता है। मत्ती 24 में बाइबल कहती है, यदि वे तुम्हारे पास आए और कहें, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, इसका विश्वास मत कर लेना। इस पर ध्यान दीजिए, यीशु ने उन चीजों को देख रहे थे जो अंत के समय पर थी, जैसे वे तभी शुरू होने जा रही हो। यह कहते हुए कि मनुष्यों का एक झुंड बंद दरवाजों के पीछे इकट्ठा होगा जो धर्म सिद्धांतों और झूठी शिक्षाओं को बनाएगा। यह कहते हुए कि यहाँ है मसीह, यह है वह जो तुम विश्वास कर सकते हो। हम यह कहते हैं, तुम इसका विश्वास करो, तुम बिल्कुल सही रहोगे, तुम स्वर्ग जाओगे। पर वचन एक मूक चेतावनी में खड़ा रहता है, उसका विश्वास मत करना। खुदा का वचन साफ तौर से दिखाता है कि क्यों यह खुदा की ओर से नहीं हो सकता, उस प्रत्येक चीज के लिए जो खुदा ने मनुष्य से कभी भी बोली हो।
वह केवल एक ही आदमी से बोली, कोई मनुष्य का समूह नहीं जो बंद दरवाजों के पीछे इकट्ठा होता हो। यही नहीं, पर बिना चूके वह एक आदमी खास तौर से पूरी जिंदगी भर तैयार किया गया इस स्थिति में लाए जाने के लिए जहां वह बोल सके, अपनी ओर से नहीं बल्कि यहोवा यूं फरमाता है। कुछ तो इतने दयनीय रूप से गलती पर होते हैं कि वे अपने ही खराब प्रकाशनों का अनुसरण करते हैं जो गलतियों की संभावनाओं से भरे होते हैं, इसलिए भाई ब्रनम के संदेश का अनुसरण नहीं कर पाते। ज्यादातर मामलों में उनके प्रकाशन ना सिर्फ निराधार होते हैं बल्कि खुदा के वचन तक के विरोध में होते हैं। उदाहरण के लिए वचन कहता है, प्रभु हमारा खुदावंद एक खुदा है। अब कैसे किसी को तीन खुदाओं का दर्शन मिल सकता है और यह अपेक्षा करें कि वह खुदा की ओर से है? आखिर त्रिएकता कहलाने वाली इस चीज का कोई प्रकाशन हो भी कैसे सकता है जो बाइबल तक में पाई नहीं जाती और वह खुदा की ओर से हो? यह रोमी चर्च की एक रीति से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक जिस तरह क्रिसमस एक रिवाज है बस। भाई ब्रनम ने शिक्षा दी कि क्यों क्रिसमस प्रभु का जन्मदिन हो ही नहीं सकता। मसीह तो उस वर्ष के बसंत में पैदा हुआ था जब चरवाहे मैदानों में थे। वे दिसंबर के महीने में मैदानों में नहीं होते हैं। यह बात कहाँ से आई? यह रिवाज रोमी चर्च कसूरवार है। यह तो बस मूर्ति पूजकों को मसीहों को एक सहमति में लाने के लिए था। भाई ब्रनम ने अपने संदेश मसीहत बनाम मूर्ति पूजा में यह समझाया, इतनी अधिक मूर्ति पूजा इंसानियत में मिल चुकी है, ईसाइयत में मिल चुकी है कि लोगों को अब कोई अंतर ही मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि 1900 वर्ष से उन्हें यही जो सिखाया गया है। मूर्ति पूजकों से यीशु मसीह को खुदा का पुत्र ग्रहण करवाने के लिए उन्हें उसके जन्मदिन के लिए एक तारीख की जरूरत थी, क्योंकि वे मूर्ति पूजक पहले से ही 25 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन अपने सूर्य देवता का जन्मदिन मनाते आ रहे थे। उन्होंने कहा, सूर्य देवता या खुदा का पुत्र, इससे क्या फर्क पड़ता है? ईस्टर रीति रिवाजों का दूसरा उदाहरण है जिसमें मनुष्य ने खुदा के वचन को हटा दिया। यह नाम बाबुल की देवी इश्तार से निकाला गया था, दंत कथा के अनुसार, जिसका जादुई खरगोश रंग बिरंगे अंडे देता था जो संभोग और बच्चे पैदा करने की क्षमता का प्रतीक था। मूर्ति पूजा के विचार को मसीह के पुनरुत्थान के मसीहों के जश्न से मिला दिया गया ताकि मूर्ति पूजक इसे ग्रहण कर सकें। मूर्ति पूजक सूर्य, पृथ्वी और चंद्र देवताओं की उपासना करते थे। एक सच्चे खुदा की सोच को मूर्ति पूजा की सोच के साथ मेल कराने वाली बनाना था। सो उन्होंने एक त्रिएक खुदा बना दिया। वचन में उल्लेखित पिता, पित्र और पवित्र आत्मा के लकबों शीर्षकों में, पर वे कभी भी यहूदियों से यह ग्रहण नहीं करवा सके, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु हमारा खुदावंद एक खुदा है। इलोहीम वह अनंत असितव स्वयं पर्याप्त एक जो स्वयं को प्रकट कर रहा था, खुदा पिता करके आग के स्तून में, खुदा बेटा करके मसीह में और खुदा पवित्र आत्मा करके जब उसने अपने आत्मा को आग की जीभों के रूप में भेजा था। वही एक खुदा तीन कार्यालयों में प्रभु हमारा खुदा। यह कोई एकत्व की शिक्षा नहीं है, यह बाइबल है। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि यहाँ एक विरोधाभास है और कहते हैं कि वे तो वही करेंगे जो यीशु ने कहा था, बजाय इसके जो पतरस ने कहा। कितनी बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि यदि वे बाइबल में से प्रेरितों के काम 2 की 38 निकाल दें, तब तो फिर वे दूसरों को भी निकाल सकते हैं जिन जिन पर वे विश्वास करना नहीं चाहते हों। पता नहीं क्यों लोग यह विश्वास करते हैं कि यही सही है और उचित है और यीशु की शिक्षा के अनुसार है कि बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा था। फिर भी यीशु ने कहा कि पापों की माफी मेरे ही नाम से प्रचारी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह नाम है। स्वर्ग के नीचे वह नाम क्या है जिसके द्वारा सब मनुष्य उद्धार पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह का नाम। पिता नाम नहीं है, यह एक पदवी है। मैं अपने बच्चों का पिता हूँ, अपनी पत्नी का पति हूँ, अपने माता पिता का पुत्र हूँ, पर मैं फिर भी एक व्यक्ति ही हूँ और मेरा नाम पेरिग्रीन है। मेरा नाम पिता, पति और पुत्र नहीं है। वैसा ही इस दुनिया के उद्धारकर्ता के साथ भी है, और सबसे जरूरी बात, वैसा ही दुल्हन के साथ भी है। उसके पास उनका नाम होना अनिवार्य है। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि पहली चीज जो उन्होंने कलीसियाओं में करनी चालू की वह उसके नाम का इनकार था। उन्होंने पदवियों को नामों के रूप में स्वीकार कर लिया।
क्योंकि रोमी चर्च को 3 खुदाओं की जरूरत थी मूर्ति पूजा की मान्यता को साथ मिलाने हेतु। पर जब विलियम ब्रनम ने इसे सामने रखा, उन्हें वचनों में से दिखाते हुए, उन्होंने इसका इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि हमारा डिनोमिनेशन यह नहीं सिखाता। वे तो डिनोमिनेशन की झूठी शिक्षाओं पर निर्भर हो सकते हैं, व्यक्तिगत सपनों और प्रकाशनों पर या दूसरे मनुष्य की शिक्षाओं पर, बजाय खुदा के पुष्टिकृत वचन के, जो उसी के नबी के द्वारा लाया गया और बाइबल में लिखा गया है। पर यदि आप मुझसे पूछे कि क्या मैं एक आदमी का अनुसरण कर रहा हूँ, मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि वह खुदा का वचन लेकर आया। यहोवा यूं फरमाता है। वे पूछते हैं कि क्या मुझे नहीं लगता कि मैं उसके विषय में कुछ ज्यादा ही बात करता हूँ? नहीं, मैं तो पर्याप्त बात भी नहीं करता हूँ। आप देखिए, मैं भाई ब्रनम की शारीरिक महिमा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनमें खुदा की महिमा कर रहा हूँ। पौलुस गलतियों 1:24 में बताता है कि कैसे जब लोगों ने उन चीजों को देखा जो खुदा ने उसमें से होकर की थी, उन्होंने मुझसे खुदा को महिमा दी। खुदा की महिमा करने से क्या मतलब है? शब्द महिमा का मतलब है बहुत सम्मान, तारीफ या किसी ऐसे को आदर देना जिसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण या कीमती काम कर दिया हो। आप बिना माफी मांगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने भाई ब्रनम में होकर जो किया वे सबसे जरूरी और सबसे कीमती चीजें थी जो मेरे साथ कभी हुई हों। उसने मेरी आंखों से अंधापन दूर किया, मनुष्यों के रीति रिवाज और स्वयं को मुझ पर प्रकट किया ताकि मैं देख सकूं और समझ पाऊं खुदा के अद्भुत दर्शन को अपनी आंखों के सामने। महिमा करने का मतलब है महिमामय बनाना, महिमा देना, उठाना और आदर करना। चीजों को बेहतर बनाने के लिए और अच्छा उससे भी ज्यादा जरूरी जितना शायद असल में मामला हो। मैं जानता हूं कि 1 कुरिन्थियों 10:31 में बाइबल कहती है कि जो कुछ भी तुम करो सब कुछ खुदा की महिमा के लिए करो, और 1 कुरिन्थियों 1:31 में जो महिमा पाता है उसे प्रभु में महिमा मिले। पर मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मेरे लिए खुदा उसका वचन ही है। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना ने खुदा को 3 अलग अलग तरीकों से देखा, जैसे जैसे उसका प्रकाशन गहराता गया, पहले एक मनुष्य के रूप में, फिर वचन के रूप में और फिर ज्योति के रूप में। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो हुआ है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। नहीं, यदि यह खुदा की ओर से है तो आप मानवीय चीज को जरूरत से ज्यादा उठा सकते हैं, पर आप खुदा को कभी भी जरूरत से ज्यादा ऊंचा नहीं उठा सकते हो। कोई ऐसा तरीका है ही नहीं कि मनुष्य खुदा को जरूरत से ज्यादा ऊंचा उठा सके। यदि खुदा ने एक बात कही है फिर उसे घटित करके प्रकटीकरण में लाता है, तो उसकी महिमा करने में मुझे कोई डर नहीं होगा। यदि यह विलियम ब्रनम नाम के मनुष्य के माध्यम से हो तो मैं उसमें खुदा की महिमा करूंगा। मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो बस खुश हो जाऊंगा कि मैं इसे देख सका और खेदित होऊंगा कि दूसरे नहीं देख पाए। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि यह क्यों हुआ कि खुदा ने मुझे देख पाने के लिए, फिर भी यह इसीलिए हुआ क्योंकि यह पूर्व निर्धारित था। इज़राइल के दिनों को देखो जब मूसा दृश्य पर आया था। कई सारे इजरायली लोग मूसा से ज्यादा जाने माने थे, पर खुदा ने मूसा को वे आदमी होने के लिए चुना। आज किसी को शिकायत नहीं होती जब मूसा के नाम को महिमा दी जाती है। वे जानते हैं कि यह मूसा नहीं था जिसने यह किया, पर वह मूसा में खुदा था। यहाँ तक कि आज भी इज़राइल की संतान मूसा के नाम से प्यार करती है, क्योंकि वह अपने समय में खुदा के द्वारा भेजा गया एक मनुष्य था। आज भी ऐसा ही है, कुछ फर्क नहीं है। खुदा ने कहा था कि वह एलिया की आत्मा में एक को भेजेगा जो ठीक करेगा और उन सभी चीजों को सुधारेगा जो गलती में चली गई हैं। खुदा ने उसी को तो भेजा था, विलियम ब्रनम के व्यक्तिगत व्यक्तित्व में होकर, और मैं उसमें खुदा की महिमा करता हूँ। वे टेपों में हमारे भरोसे पर सवाल उठाते हैं। लोग ट्यूसान टैबरनेकल आते हैं, बेंचों में बैठ जाते हैं और संदेश सुनने के लिए तैयारी करते हैं। अक्सर मैं टेप रिकॉर्डों को पुलपिट पर रख देता हूँ। लोगों के पास सामान्यतः बोले हुए वचन वाली सरमन की पुस्तक हाथों में होती है और भाई ब्रनम टेप में प्रचार करते हैं। कुछ लोग इसे अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि वह आदमी मर चुका है, वह जा चुका है। अच्छा, तो वैसे ही पौलुस भी मर चुका है, वैसे ही वह भी जा चुका है, पर वह खुदा के वचन को लाया था और अभी भी लाता है। कुछ लोगों के लिए यह कथन चौंकाने वाला है।
मुझे यह सवाल सुनने को मिल सकता है। एक मिनट रुको जरा। क्या तुम यह कह रहे हो कि यह टेप खुदा का वचन है? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, पर वे यह नहीं समझते कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। छपी हुई सामग्री हर रोज दूसरे सेवकों व प्रचारकों के द्वारा छापी जाती है जो दावा करते हैं कि उनका वाला खुदा का वचन है। पर यह उन लोगों को बुरा नहीं लगता जो हमसे सवाल पूछते हैं, क्या है खुदा का वचन? बाइबल। इसे बाइबल क्यों कहते हैं? क्यों इसे लेख कहते हैं? क्योंकि यह असलियत में हाथों से लिखी गई थी, बस यही बात है। पर आज शब्द वचनालेख बाइबल का पर्यायवाची बन गया है। जब हम किसी कही हुई बात को वचनानुसार करते हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि यह खुदा के वचन के अनुसार है। शब्द बाइबल निकला है यूनानी शब्द से बिब्लिका से, जिसका मतलब है लेखों का संग्रह। बिब्लियन का मतलब होता है छोटी पुस्तक। बिब्लियोस का मतलब होता है पटेरा या लटू पत्रा। पर मसीहत की अलग ही की हुई पुस्तक जिसे हम बाइबल बुलाते हैं, वे पुराने व नए नियम दोनों का संग्रह है। रोमन कैथोलिक के पास उनकी पुस्तक का अपना नाम है जिसमें दूसरी किताबें भी हैं और वे इसे स्क्रिप्चर बुलाते हैं। यहूदी पुराने नियम को वचनालेख मानते हैं, तोरहा को। मुसलमान कुरान को मानते हैं। मार्मनों के पास अपनी अलग पुस्तक है, पर वे सभी उसे वचनालेख बुलाते हैं। वह उनकी बाइबल है। यह कितना आश्चर्यजनक है। यह वे लोग हैं जो इस बात की मांग करते हैं कि किस पुस्तक से भाई ब्रैनम को अमोघ चीज मिली। जैसे कि किसी पुस्तक में लिखे होने से कोई चीज अचूक हो जाती है। उन्हें कैसे पता चला कि फलानी फलानी चीज घटित हुई थी? मैंने किताबों में बहुत पढ़ा है कि वह वैसा नहीं था। अब यहूदियों के पास व्यवस्था है मूसा द्वारा लिखी हुई पहली 5 किताबें पुस्तक में, और उन लोगों को जवाब देने के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि भाई ब्रैनम को कोई चीज कहाँ से मिली। मैं उनसे पूछता हूँ, मूसा को कैसे पता कि खुदा ने संसार की सृष्टि 6 दिन में की थी? वह तो वहां था नहीं। कहाँ से आई वे चीजें जिन्हें मूसा ने अपनी किताबों में लिखा था? खुदा ने उन्हें उस पर प्रकट किया था, बस इतनी सी बात है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह एक नबी था। यह ठीक उसी प्रकार हमारे दिन में भी हुआ। वे कहते हैं पर बाइबल में पहले से ही सब कुछ है। यह बिल्कुल ठीक बात है, पर हम तो उन सारी चीजों को नहीं समझ पाते जो पुस्तक में है। वहां तो दानियल की पुस्तक में भेदों की बात की गई है, उदाहरण के लिए जिन्हें लोगों ने नहीं पहचाना। उसने कहा था कि वे अंत के समय में प्रकट की जाएगी। प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना ने अपने दर्शन में वे चीजें देखी जिन्हें वह लिख तक नहीं पाया था, पर उसने कहा था कि वे चीजें अंत के समय पर प्रकट की जाएंगी। खुदा किसी चीज को फिर कैसे प्रकट करता है? एक नबी के माध्यम से अपना वचन भेजकर। ऐसा ही हमेशा से रहा है। मूसा ने आदि से इतिहास को प्रकटीकरण के द्वारा लिखा। अय्यूब ने अपना व्यक्तिगत अनुभव दर्ज किया। दाऊद ने भजनों को लिखा। भिन्न भिन्न नबियों ने अपने दिन की घटनाओं और अनुभवों को लिखा जो उनके दर्शन थे। इसे कहते हैं वचनालेख, खुदा का वचन। क्या वे लोग इसे बेहतर ढंग से स्वीकार कर पाए थे कई ये यिर्मयाह के दिनों में, या उन्होंने कुछ वर्षों तक उसे वैसे ही बने रहने दिया था? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना सभी ने वही लिखा जो उन्होंने देखा और सुना था। कुलस्सियों 4:16 में पौलुस अपने ही लेख के विषय में कहता है, जब यह पत्री तुम्हारे बीच में पढ़ी जाए, फिर यह लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ी जाए, और उसी प्रकार तुम लौदीकिया से आई पत्री को भी पढ़ना। यदि वही मानसिकता जो भाई ब्रैनम के संदेशों के टेपों के खुदा का वचन होने पर सवाल उठाती है, पौलुस के दिन में भी जोर पर होती, तो उन्होंने तो सीधे यह पूछा होता कि आखिर पौलुस होता कौन है? यह सलाह देने वाला कि पूरी पत्री को उनकी कलीसिया में पढ़ा जाए कितनी निरर्थक है। हमारे पास हमारा अपना पास्टर है। उन्होंने यही कहा होता, वे हमारे लिए एक संदेश ला सकता है। सो जब वे पूछते हैं कि हम हमारी सभाओं में टेप क्यों चलाते हैं, तो मैं उन्हें बस यह कह देता हूँ कि उन्हें इस खुलासे की जरूरत है कि यह आदमी था और कौन, और इसने क्या कहा था। फिर से पहला थिस्सलुनीकियों 5:27 में पौलुस ने कहा, मैं तुमसे प्रभु में कहता हूँ कि यह पत्री सभी पवित्र भाइयों में पढ़ी जाए। क्यों? क्योंकि यह यहोवा यूं फरमाता है था। अपने मन में यह ध्यान रखिएगा कि इसे स्वीकार करना अब हमारे लिए आसान है, पर पीछे उन दिनों में जब इसे लिखा गया था उसे
और ग्रहण किया गया था, यह सिर्फ एक चिट्ठी मात्र थी, एक मनुष्य के द्वारा एक कलीसिया को लिखी हुई। इसी तरह जबकि वे टेपों को एक मनुष्य के द्वारा मंडली को प्रचारे गए एक संदेश से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है, फिर भी यह इस पीढ़ी के लिए खुदा का वचन है। यह यहोवा यूं फरमाता है। आखिरकार पौलुस ने नए नियम का 2/3 हिस्सा लिखा है, पर यह प्राप्त उचित है कि जब हम यह समझ जाते हैं कि वही तो पहला संदेशवाहक है, वह इफिसियों कलीसिया काल का दूत था। पौलुस के लेख जरूरी मसले को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मान लीजिए कि एक डिक्कन को चुना जाना है तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? जवाब मिल जाएगा तीमुथियुस को लिखी गई पौलुस की पहली चिट्ठी में अध्याय 3। डिकनों को एक पत्नी का पति होना चाहिए। यदि कोई प्रस्तावित डिकन योग्यताओं को पूरा नहीं कर पाता जो पौलुस ने रखी, जो विशेषज्ञ था, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। यह काफी अच्छी तरह से परिभाषित था। वैसे ही यह आज हमारे साथ है, जो खुदा के इस दूत का जो इस युग के लिए भेजा गया वैसे ही पुष्टिकृत था जैसे पौलुस था। यदि कोई सवाल उठाता है, मैं यह कह सकता हूँ। आइए उत्तर के लिए टेपों में चलें। वचनालेख हस्तलेख एक साथ इकट्ठे करके बाइबल बन गई। यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा था, उसे पतमुस टापू पर इतने अनोखे दर्शन आए थे जो कि बाइबल में दर्ज हैं कि यदि उनके जैसे आज आए होते तो महान धर्म विज्ञानी लोगों और डिनोमिनेशनों के मुखियाओं ने उन्हें पूरी तरह से ठुकरा दिया होता और वे अब तक के सबसे अद्भुत प्रकटीकरण से ही पूरी तरह चूक गए होते। यीशु ने कहा था कि वचन के लेखों को तोड़ा नहीं जा सकता है और उन्होंने उसे खुदा का वचन कहा था। एक बार तो उन्होंने कहा था, वचन के लेखों में ढूंढ कर देखो, पुराना नियम ही लिखा गया था, क्योंकि उनमें तुम सोचते हो कि अनंत जीवन है, पर वह वचन के लेख आए कहाँ से थे? दूसरा तीमुथियुस 3:16 में वचन कहता है, सारा वचन खुदा की प्रेरणा के द्वारा दिया गया और शिक्षा देने, बुराई दिखाने, सुधारने और धार्मिकता में निर्देशित करने के लिए उपयोगी है। दूसरा पत्रस 1:20 में हम पढ़ते हैं, यह पहले से जानते हुए कि वचन की कोई भविष्यवाणी किसी के व्यक्तिगत अनुवाद से नहीं है, क्योंकि पुराने दिनों में भविष्यवाणी किसी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं आती थी, बल्कि खुदा पवित्र लोगों में से होकर बोलता था जब वे पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते थे। आज तो कई लोग हैं जो बोलते हैं पर पवित्र आत्मा से नहीं उभारे गए बोलने के लिए, और ऐसे भी बहुत तेरे लोग हैं जो कहते हैं कि वे भाई ब्रनम के संदेश का विश्वास करते हैं, फिर भी उन्होंने यह ही साबित किया कि वे टेपों को सुन सकते हैं और वे पढ़ सकते हैं। यदि वे वाकई में विश्वास करते हैं तो वे उसे जो वह सुनते हैं कामों में उतार लाते। वे उन प्रचारकों को सुनने से मना कर देते हैं जो संदेश प्रचार करते हैं, जबकि नबी ने उन सेवकों को जिम्मेदारी दी थी प्रचार करने के लिए, और ऐसा करने के लिए उनका अभिषेक किया था। और वचन कहता है, सो फिर विश्वास सुनने से और सुनना खुदा के वचन से होता है, और फिर से और बिना प्रचारक कर क्यों कर सुने। और वे कैसे प्रचार करें जब तक भेजे ना जाएं? जब वे कहते हैं कि प्रचारकों की कोई जरूरत नहीं, तो उन्होंने नबी को फिर ठीक से सुना नहीं था। उदाहरण के लिए, नबी को यह कहते सुनकर कि शिक्षा तो शैतान की ओर से है, तुरंत अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं। पर उन्होंने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, ना ही उन्होंने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया था। आमोस 3:7 कहता है, निश्चय ही प्रभु खुदावंत कभी कुछ नहीं करेगा जब तक कि अपना भेद अपने दासों भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट ना करे। तो फिर यह खुदा का तरीका है अपने भेदों को जाहिर करने का, अपने नबियों के माध्यम से। यदि यह किसी और तरह होता तो वचन के लेख टूट जाते, और यीशु ने कहा था कि वचन के लेख टूट नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेप आज के दिन के लिए हमारी पत्रियां हैं। उनमें हमारे निर्देश, अधिकार, हवाले और आधिकारिक मार्गदर्शन पाया जाता है, जो किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं बोले गए, बल्कि एक पवित्र जन के द्वारा जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के तले था। यह टेप उन दर्शनों और अनुभवों का संग्रह है जो यहोवा यूं फरमाता है को दुल्हन के लिए लाते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें टेपों को सुनना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि वे संदेश हैं। फिर भी सवाल उठता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति इतना अक्कड़ हो सकता है कि यह विश्वास करे कि जो उसने कहा वही खुदा का वचन था। उत्तर है, ठीक उसी तरह जैसे पौलुस सुनिश्चित था।
पौलुस जब जहाज पर था, कप्तान की ओर मुड़ा और बोला, एक प्राणी को भी नीचे मत उतारना, क्योंकि प्रभु का स्वर्गदूत आकर मेरे पास खड़ा हुआ है और मुझे बताया है कि हम सब बच जाएंगे, पर जहाज खो बैठेंगे। यह प्राकृतिक न्याय के विपरीत था, पर पौलुस के पास यहोवा यूं फरमाता है था, और वह उसी के साथ खड़ा रहा, अपने जीवन को खतरे में डालकर। वे कैदियों को मारना चाहते थे कि कहीं एक भी भाग ना जाए, और पौलुस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, ये जानते हुए कि ऐसा करके वे खुदा के वचन को तोड़ देंगे। हाँ, पौलुस अक्कड़ था, पर वह सही था। राजा अग्रिपा के सामने पौलुस अक्कड़ था, इतना अधिक विश्वस्त कि जो उसके पास था वही सही था, कि उसने बोला, खुदा से मेरी प्रार्थना है कि वे ना केवल तू बल्कि वे सब भी जो आज मुझे सुन रहे हैं वैसे ही हो जाएं जैसा मैं हूँ, बगैर इन जंजीरों के। यह भी कोई स्वधार्मिकता नहीं थी, वह तो बस जानता था कि वह सही था। यही भरोसा था जो उसे वहां ले आया था जहां वह यरूशलेम में खड़ा हुआ था और बोला था, मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ। वह जानता था कि दूसरे भी आएंगे प्रकाशनों के साथ, इसलिए उसने गलतियों 1:8 में लिख दिया, पर चाहे हम या आसमान से कोई स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें उसका हवाला दे, अलावा जो तुम सुन चुके हो कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, तो वह श्रापित हो। सो उसने एक रक्षा घेरा ही बना दिया था, यहाँ तक कि अपने विरुद्ध भी। उसने बदलने के लिए जो वह कह चुका था, वह मनुष्य जानता था कि वह क्या कर रहा था। वह जानता था कि वह कभी ना बदलने वाले खुदा की सेवा करता है, और उसी खुदा ने उसको अपने वचन दिए थे। भाई ब्रनम ने मुझसे एक बार कहा था, भाई पैरी, यदि मैं आपसे कभी भी कहूँ यहोवा यूं फरमाता है, और ठीक उसी तरह घटित ना हो जैसा मैंने कहा कि वह होगा, तो फिर कभी मेरी मत सुनना। उन्होंने कहा था कि यह तो स्वयं वे ही रहे होंगे जो उसमें प्रवेश कर गए होंगे। सो वे भाई ब्रनम नहीं थे जो बात कर रहे थे, पर एक पवित्र जन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के तले था, भेदों के संदेश को दुल्हन के लिए लाने वाला। पौलुस 1 कुरिन्थियों 14:37 में लिखता है, यदि कोई भी मनुष्य स्वयं को नबी समझता है और यह निश्चय ही आज पर लागू होता है या आत्मिक है, तो उसे पहचान होनी चाहिए कि जो बातें मैं तुमको लिखता हूँ वे खुदा की आज्ञाएं हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति आज मेरे पास आता है और कहता है कि वह एक नबी है, तो मैं एक साधारण सी जांच लगाता हूँ। मैं बस उससे यह पूछ लेता हूँ कि क्या वह भाई ब्रनम को एलिया के आत्मा में होते हुए एक नबी मानता है या नहीं, और यह जानने के बाद कि उसके पास पर्याप्त पृष्ठ ज्ञान है यह समझने हेतु, यदि वह इसे अस्वीकार करता है और चला जाता है, तब मैं जान जाता हूँ कि वह नहीं जो होने का दावा करता है। वह कह सकता है कि वह है, पर एक नबी कभी भी वचन का इनकार ईर्ष्या के कारण नहीं करता। मैं ग्रैंडेड मार्ककोंडा के विषय में सोचता हूँ, कैसे खुदा ने उसे इस्तेमाल किया और उसकी पत्नी को पूरे देश भर में इतालियनों के बीच में। पर जब उसने यह संदेश सुना, वह बोला, यह नबी है। ढेरों लोग थे जो उसके पीछे चलते थे, पर उसने हर एक से जब भी उसे मौका मिला यही पूछा, क्या तुमने खुदा के नबी के बारे में सुना? कोई ईर्ष्या नहीं थी वहां। यदि वे कहते हैं खुदा मुझ में से बोलता है, तो फिर उन्हें जलने की जरूरत नहीं होती। यदि खुदा किसी और में होकर भी बोले तो वचन के साथ ही बने रहना जरूरी है, जैसा कि दूत लाया है। मैं उन्हें कहते हुए सुनता हूँ, पर ब्रनम ने गलतियां की। पहली बात, नबी ने कहा, यदि आप मुझे प्यार करते हो तो मुझे भाई ब्रनम बुलाओगे। वे कहते हैं कि वहाँ विरोधी बातें व्यापक हैं, पर मैं कहता हूँ कि मुझे तो कोई नहीं मिलती। मुझे आश्चर्य है कि उनका मतलब ऐसी विरोधी बातों से तो नहीं जैसी वचन में दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के लिए मत्ती 28:19 कहता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पर प्रेरितों के काम 2:38 कहता है, यीशु मसीह। क्या यह विरोधाभास है? नहीं, यह तो प्रकाशन की कमी है। बाइबल में कोई विरोधाभास नहीं, केवल व्यक्तिगत रूप से प्रकाशन की कमी है। लोग उन आयतों को लेते हैं जो कहती हैं, अपने जीवन के लिए कुछ विचार न करना कि तुम क्या खाओगे, मैदान के फूलों को देखो, और मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान तक अपनी महिमा में उनमें से एक की तरह भी वस्त्र पहने हुए ना था, और वे निठल्ले बन जाते हैं। पर उन्हें यह भी पढ़ना चाहिए जहाँ यह लिखा है,
चींटी के पास जा तो तू आलसी उसको देखो और बुद्धिमान हो जा। संतुलित करने वाला पक्ष। नीति वचन 26 की 4 व 5 में एक आदर्श उदाहरण समायोजित है, उसका जो खुदा के वचन में एक विरोधाभास प्रतीत होता है। चौथी आयत कहती है, किसी मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना दे, कहीं तू भी उसकी तरह ना ठहरे। और पांचवी आयत, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दे, कहीं ऐसा ना हो कि वह अपनी ही समझ में बुद्धिमान बना रहे। क्या यह विरोधाभास है? नहीं, यह मामला है मूर्ख की मूर्खता से पेश आने के उचित व अनुचित तरीके के प्रकाशन का होना। उसी तरह ब्रनम के संदेश में भी कोई विरोधाभास नहीं है, एक जगह भी नहीं। ऐसे भी लोग हैं हालांकि जो उनके कहे हुए को गलत समझ बैठते हैं। वचन के लेख संतुलन में है, संदेश संतुलन में है। जब मैंने पहली बार भाई ब्रनम से बोला था, श्रीमान मुझे लगता है कि आप एक नबी हैं, आपके ऊपर एलिया की आत्मा के साथ, उन्होंने उत्तर दिया, भाई पैरी वचन के लेखों में अपना संतुलन बनाकर रखिए। मेरे लिए संदेश आत्मिक अधिकार है, फिर भी मुझे इसे वचन के लेख करके समझने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि यह वचन में लिखा नहीं था। पर मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि यह यहोवा यूं फरमाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह खुदा का वचन है। कुछ लोग डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वचन बाइबल में जोड़ने और घटाने के विरोध में चेतावनी देता है, परंतु उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई ब्रनम का संदेश इन दोनों में से किसी भी बात का दोषी नहीं है। इसने तो बस उसकी पूर्ति ही की है, जैसा कि स्वयं वचन ने कहा कि वे अंत के दिनों में करेगा। आप देखिए, यह लिखित बाइबल में पूरा हुआ है, पर इसका खुलासा प्रकाशन नहीं किया गया था। संदेश ने खोला और वे जिनके पास आंखें हैं देख सकते हैं, यह भी कि जिनके पास सुनने वाले कान हैं इसे सुन सकते हैं। पर सभी मनुष्य इसे नहीं देख पाएंगे और सभी मनुष्य इसे सुन नहीं पाएंगे क्योंकि वे आत्मिक प्रकाशन का एक शारीरिक अनुवाद देंगे और नतीजतन वे देख नहीं पाएंगे, ना ही वह सुन पाएंगे जो खुदा ने इस पीढ़ी से किया। मैं एक मनुष्य का अनुसरण करता हूँ, भाई ब्रनम का, क्योंकि वे मसीह का अनुसरण करते थे और मैं उनमें खुदा की महिमा करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जो वे इस पीढ़ी के लिए लेकर आए थे वह दुल्हन के लिए खुदा का वचन था।